पाकिस्तान में मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, इसमें वक्त का तकाजा ये था कि बड़ी सियासी कुव्वतें, इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी, इनके दरमियान में कुछ ऐसा राब्ता साजी का अमल आगे चलता जिससे एतमाद बहाल होता और ये टकराव और तनाव वाली जो कैफियत है उसमें कमी आती। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा फार्मूला कारगर साबित हो रहा है, या एटलीस्ट किसी की अगर ये सोच है कि बातचीत के ज़रिए मसाइल हल हो जाएँ तो वो फ़ायदेमंद तरीके से आगे बढ़ रही है या कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि हर एक चीज़, हर एक स्टेप हमें मज़ीद तनाव की तरफ या मज़ीद टकराव की तरफ लेके जा रहा है। और इसका नतीजा अल्टीमेटली किसी एक्सीडेंट की शक्ल में ही सामने आया करता है, जो अफसोसनाक होगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की कोई बड़ी सियासी जमात हो, कोई बहुत बड़ा पोलिटिकल लीडर हो, या पाकिस्तान के अदारे इसकी लपेट में, हर सूरत में नुकसान पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने और गिराने के अंदर फ़ौज का किरदार है 1947 से, और फ़ौज को इस काम से बाज आना चाहिए, बिल्कुल यकीनन बाज आना चाहिए। लेकिन फ़ौज को कभी कमज़ोर करने के लिए कुछ ऐसी कैंपेन भी लॉन्च नहीं करनी चाहिए जिसके नतीजे में आपकी नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो रही हो। तो सियासतदानों को वो काम करना चाहिए जो सियासतदानों के ज़िम्मे है, फ़ौज को वो करना चाहिए जो उनकी ज़िम्मेदारी है, और अदलिया को इंसाफ करना चाहिए सच्चाई के साथ। लेकिन मुझे लगता यह है कि तीनों एक दूसरे की राह में रुकावट भी बनते हैं, एक दूसरे के कंधा भी बनते हैं, और मौका आता है तो एक दूसरे को बुरा भला भी कह लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रहते हैं। आज फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास हुआ, और फॉर्मेशन कमांडर्स के इजलास के बाद जो एलामिया जारी किया गया, बड़े सख्त अल्फाज का चुनाव किया गया उसके अंदर। उन्होंने कहा कि 9 मई के मनसूबा साजों और मुजरमों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। 9 मई के मुजरमान के खिलाफ शफाफ अदालती कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क सासी अनासर के हाथों यरगमाल बना रहेगा। अदारों और अफवाज के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी, ये डिजिटल टेररिज्म एक टर्म है जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाई गई है। सोशल मीडिया के ज़रिए, ट्वीट्स के ज़रिए और यूट्यूब के ज़रिए जो कैंपेन लॉन्च की जाती है फ़ौज के ख़िलाफ़, और ये दुरुस्त नहीं है। आप इदारे के ख़िलाफ़ अगर एक मिसट्रस्ट डेवलप कर रहे हैं, अवाम और फ़ौज के दरमियान फासला पैदा कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे। आपको बार बार कहना चाहिए कि हुकूमतें बनाने और गिराने में फ़ौज का किरदार नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको अपनी ज़ात के ऊपर भी तो उसका अमल करना चाहिए। रात को जाके जब भी डालने कि सुबह मेरी हुकूमत बना दो, इसकी गिरा दो, तो वो इतलाक पहले अपनी ज़ात पे करें और पूरे अदारे को कभी इसका निशाना मत बनाएं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल उससे उलट है। सुबह को जमहूरियत का राग लापा जाता है, रात को जाके जफ्फी डाल के हुकूमत बनाने की दरखास्तें पेश करते हैं। प्रोपोगंडा करने वालों की पुष्ट पुनाई गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सियों के ज़रिए की जाती है। अब ये बहुत ही सख्त अल्फाज हैं, क्योंकि इसका जो आम तौर पर मुखातिब है वो PTI का सोशल मीडिया सेल है, और 9 मई के मुजरमों का जिनका तज़किरा हो रहा है वो भी PTI है। तो इसका मालूम नहीं नतीजा क्या निकलेगा। इंडिपेंडेंट इसकी इन्वेस्टिगेशन PTI मुतालबा करती है कि जुडिशरी के ज़रिए। आज भी इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में उसका तज़किरा किया। तो या तो ऐसा कोई फार्मूला निकल आए जिससे तनाज़ा सिमट जाए। अगर नहीं समेटा जाता तो फिर टकराव भी होगा और तनाव भी होगा, और पाकिस्तान का इसमें मफाद नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में मामला नैब तरामीम के हवाले से है, और नैब तरामीम के हवाले से जब मामला आएगा तो फिर गुज़श्ता रोज़ जो शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया, शहबाज शरीफ साहब ने अपने बयान के अंदर कहा था कि अदलिया के अंदर कुछ खाली भेड़ें इमरान खान की ज़मानत के लिए कुछ कोशिश कर रही हैं। अब ये बहुत सख्त अल्फाज थे, और लगता ये था कि सुप्रीम कोर्ट को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैसेज दिया गया। एटलीस्ट शहबाज शरीफ के अल्फाज से बिल्कुल खुला अगर तासुर कायम करना हो तो एज ए जर्नलिस्ट मैं यही तासुर कायम कर सका था कि ये सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए पैगाम है, जहाँ इमरान के केसेस लगे हुए हैं और ज़मानतें हो रही हैं या केस डिसमिस हो रहे हैं, तो ये ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो उन्होंने काली भेड़ें कहा था, तो आज उसके ऊपर जस्टिस अतम निल्ला साहब ने उसका तज़किरा भी किया और कहा कि हम काली भेड़ें नहीं हैं, और ये कहा कि हम बम्बल बीस या काली भेड़ हैं। अब इससे मुराद जो भी उनकी होगी मैं उसकी वजाहत में नहीं जाता, लेकिन आप बराह रास्त जुडिशरी को अगर काली भेड़ें कहें जिनके सामने हाई प्रोफाइल पोलिटिकल केसेस लगे हुए हैं, तो तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। उसका जवाब वहाँ से है। अब नैब तरामीम के ऊपर जो गुफ्तगू चल रही है, उसी नैब तरामीम के हवाले से जब सवाल जवाब किया गया तो उन्होंने पूछा कि जराइम की नोयत के हवाले से पूछा। फिर ये पूछा कि नैब तरामीम से नवाज शरीफ को असासा केस में फ़ायदा नहीं मिला, ये सवाल किया जस्टिस अतम निल्ला ने। नैब सेक्शन 9A5 में तरमीम करके नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म नहीं की गई, ये भी जस्टिस अतर कह रहे हैं। नवाज शरीफ का केस असासों का था जिसमें बारे सबूत वाली शिक तब्दील की गई, और ये सही है, 9A में तब्दीली की गई। अकलीती राय में साबिक जजेस और जर्नलों को कानून से इस्तिस्ना नहीं मिलना चाहिए। किसी जज को नैब कानून से कैसे इस्तिस्ना दिया जा सकता है? जजेस मुकद्दस गाय नहीं है, ये खुद सुप्रीम कोर्ट कह रही है। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो नैब ऑर्डिनेंस जारी किया था उसके ऊपर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रिमांड को 14 से 40 दिन करने का मकसद क्या है, और ये बिल्कुल जायज़ सवाल है, क्योंकि अभी रिसेंटली इसको 14 रोज़ किया गया था और कहा जाता था काला कानून है, 90 रोज़ नैब की हिरासत में किसी को डाल दिया जाता है, ज़मानत भी नहीं होती, और उसको 14 रोज़ किया गया। और 14 से सीधा 40 की छलांग इसलिए मार दी कि
जिसने अपनी सज़ा माफ़ करवानी थी और मुकदमे ख़त्म करवाने थे वो करवा चुके हैं, और अभी पीटीआई की बारी, उन्होंने कहा दोबारा 40 कर दो। तो ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी तो इसके ऊपर कोई फैसला देगी, फिर आप उसे काली भेड़ें कहें या बम्बल भी कहें, जो भी कहें, लेकिन उसका नतीजा तो सामने आएगा।